अंडरस्टैंड मेटामाइंड के बारे में बात करते हैं। मेटामाइंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो मेटामाइंड का है कि ये च्यूएबल टैबलेट्स है, राइट। च्यूएबल टैबलेट्स यानी ये चबाया जा सकता है, राइट। तो हमें मेटामाइंड को चबा के खाना है। एक एसेंशियल बात कि मेटामाइंड आपको बाकी जो हम सप्लीमेंट्स देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मेटामाइंड भी 12 या 12 साल के बाद ही बच्चों को देना है, राइट। सो ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब कोई प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे। कोई क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में तो क्वेश्चन आप साइड बाय साइड लिखते जाइए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, मैं अब आपके चैट्स नहीं देख पा रही हूँ। तो अब आपको मेटामाइंड की प्रेजेंटेशन सुननी है और कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप साइड बाय साइड अपने क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, राइट। तो लेट्स बिगिन। मेटामाइंड के बारे में बात करें तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, राइट। मेटामाइंड को हम जैसे दमशराज खेलते हैं तो उसमें हम वर्ड्स को कई बार किसी को समझाना होता है तो आधा आधा छोड़ते हैं ना। तो आप किसी को भी मेटामाइंड बोलोगे तो आप कैसे समझा सकते हो? माइंड, राइट। माइंड यानी दिमाग, यानी ये जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन के लिए बना हुआ है, राइट। इसको माइंड इनहैंसिंग टैबलेट्स आप कह सकते हो। इसको आपको ब्रेन की क्रियाओं को अच्छा करने के लिए देना है, राइट। तो अगर हम बात करें हम ह्यूमंस की तो 2000 में आपके 2000 में ईयर में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि हम जब भी पढ़ते हैं या अगर आप जैसे हम आप ही बात कर रहे हैं, राइट। अब कितने सारे आप लोग हो जो मेरी बातें सुन रहे हो और हम आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन किसी एक चीज पे कितने देर रहता है? 12 सेकेंड, राइट। पर ये फैक्ट है जब ईयर 2000 था, राइट। बट अभी की बात करें 2013 के रिसर्च की बात करें तो 8 सेकेंड पे अब हमारा एवरेज अटेंशन बन चुका है। मतलब किसी भी चीज पे एकदम गंभीरता से ध्यान देते हैं तो 8 सेकेंड के बाद हमारे दिमाग में कुछ और चलने लगेगा, हमें कोई और कई बार विचार आने लगेगा, हम चीजों को भूलने लगते हैं। तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन हमारी कम होने लगी है। और अगर हम गोल्ड फिश, मतलब ये बस एक कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है कि आप एक मछली की भी बात करोगे, गोल्ड फिश की बात करोगे, उसका भी अटेंशन आपसे ज्यादा है। वो भी 9 सेकेंड्स तक अपना अटेंशन लगा सकती है, अपने ब्रेन को एक जगह फोकस कर सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने दिमाग को एक ही जगह स्थायी रूप से बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते। कई चीजें जो आजकल हमारे साथ होती है क्या है कि हम कई बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल आपको देती हूँ जो ज्यादातर लोग के साथ होता होगा कि हम कहीं भी चाबी रख के भूल जाते हैं, भले वो घर के ताले की चाबी हो या आपके कार की चाबी हो, बाइक की चाबी हो, स्कूटी की चाबी हो, चाबी भूल जाएंगे। कहीं हमने कोई सामान रख दिया, हो सकता है आप क्या करते हो, सप्लीमेंट कोई खरीद के लाए उसे कहीं रख दिया, राइट। ऐसा कई बार होता है। हमारा मेंटल कंसंट्रेशन धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है, राइट। लेकिन अभी 21वीं सदी है और 21वीं सदी में हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? आपके मेंटल कंसंट्रेशन की, राइट। और क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे से बहुत चीजों को एक्सपेक्ट किया जा सकता है, भले ही वो बच्चे हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, अच्छी रैंक लाए, अच्छे नंबर्स लाए। उसके बाद जॉब्स में भी आप देखो इतनी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इतना कंपटीशन है, इतने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमसे कम्पीट कर रहे हैं। अगर हम वेस्टीज के मेंबर्स हैं, हम भी क्या करते हैं? हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं, कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है। और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है अगर हम सभी अपने माइंड पे थोड़ा वर्क करें, अपने दिमाग पे थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करें, राइट। तो आपको अगर आपके बच्चे को भी सक्सीड करना है, आपके बच्चे को भी अच्छे नंबर्स लाने हैं, क्लास में अच्छा परफॉर्म करना है, तो उनके लिए भी आपको क्या चाहिए? कंसंट्रेशन अच्छा चाहिए, राइट।
और कंसंट्रेशन अच्छा होना अपने आप में एक बेहतर चीज नहीं है। बेहतर क्या है कि बाकी लोगों से, बाकी जैसे अब क्यों होते हैं ये कि क्लास में कोई फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप कहीं ना कहीं, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, आपके घर में जो बच्चे, उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अब कई बार आप बच्चों को देखो कि बच्चे क्या थोड़े चुलबुले होते हैं कि पढ़ने बैठते हैं, उसमें गेम खेलने लगेंगे। आजकल बच्चे मोबाइल चलाने लगते हैं, टीवी देखने लगेंगे। हमारे टाइम में कुछ चीजें बहुत फेमस थी, आप सभी ने सुना होगा, शकला का बूम बूम आता था या शक्तिमान आता था। तो हम बैठते थे पढ़ने, और जैसे ही हमें पता चल गया गलती से कि टीवी पे ये चीज आ रही है, तो हमारा माइंड क्या होता था, एकदम डेविएट हो जाता है, कंसंट्रेशन पढ़ाई में खत्म हो जाता है, राइट। तो हम तुरंत भागते थे कि ठीक है अब हमें टीवी देखना है। तो ये जो विचलित मन है, इसको थोड़ा कंसंट्रेट कराने के लिए आपको ब्रेन के कंसंट्रेशन पे काम करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए इस टाइम हमारे पास एक प्रोडक्ट आ चुका है, मेटामाइंड, जो कि हम सभी के लिए, भले ही बच्चे हो या फिर मिडिल एज लोग हो, बूढ़े लोग हो, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक हमने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया, अगर आप पहले के टाइम पे देखो तो मुझे याद है कि मेरे फादर मतलब डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे अपना कभी एक बार रिपोर्ट कार्ड दिखाया था, जो कि क्लास 10th का था। तो उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। मैंने कहा ओके, मैंने कहा तो कितने आपके परसेंटेज आए थे? तो पहले के टाइम पे 70% आ जाता था, तो बहुत अच्छा होता था, फर्स्ट डिस्टिंक्शन मिल जाती थी लोगों को। और आज आप देखोगे बच्चे लाते हैं 98, 99%, 99.9% भी ले आते हैं कुछ बच्चे। फिर भी क्या हो गया है, हमारे आसपास बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। आप देखोगे बच्चे अच्छा एजुकेशन ले लेते हैं, एमबीए कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, तो भी नौकरी मिलने में भी कई बार प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इससे हमें ये समझना है, ये मैंने एग्जांपल आप सभी को क्यों दिया, क्योंकि ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें हर समय अपने ब्रेन को अच्छा फंक्शन कराना है। हर समय हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। और बहुत सारे लोगों से हम अकेले compete कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन हो सकती है हमसे, भले वो घर में हो, वो आपके समाज में हो, या आपके ऑफिस में हो, आपके काम करने वाली जगह हो, राइट। तो इसीलिए हम बहुत सारे आजकल देखते हैं कि स्किल्स डेवलप होते हैं, कि बच्चों के लिए हम कई बार क्या ले आते हैं कि पजल सॉल्व करो तुम, या फिर आप कई बार देखते हो कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे या फेसबुक पे आजकल आते हैं कि आप ऐसे थिंकिंग करो, लेटरल थिंकिंग करो। या फिर अगर हम अभी की बात कर ले, आप सभी हो, मैं हूँ, हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? जूम पे बात कर रहे हैं। पहले हम लॉकडाउन के पहले कैसे बातें करते थे, ट्रेनिंग्स कैसे कर रहे थे? मैं आती थी आपके शहर में, आपसे मिलती थी, हम सभी एक जगह इकट्ठा होके मीटिंग करते थे, राइट। बट अभी क्या हो रहा है, हम ट्रेनर्स हैं, घर पे बैठे हुए हैं, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, पर अभी भी हम दोनों बात कर पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है, हमारा पूरा वर्ल्ड बहुत डिजिटल हो गया है, राइट। तो इसी वजह से हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब आप सोचो कि कोई ऐसा जो डिजिटल वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जो कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नया सीख नहीं पा रहे, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके ब्रेन डेवलपमेंट की थोड़ी जरूरत है, राइट। और वो कैसे हो सकता है? एकमात्र हमारे मेटा माइंड प्रोडक्ट से हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हम आज मेटा माइंड खाएंगे और कल हम एकदम फोन चलाना, व्हाट्सएप चलाना अगर हमने आज तक नहीं किया हम सीख जाएंगे। बट यस, ग्रेजुअली अगर आप सीखने की कोई नई चीज कोशिश भी करोगे, लेट्स से मैं आज हिंदी बोलती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ, मैं रिसेंटली साउथ इंडिया गई थी, तो वहां पे कम्युनिकेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट है। तो आज मैंने सोच लिया कि ठीक है, मैं अगले टाइम साउथ इंडिया जाऊं तो मैं अब लैंग्वेज सीख के जाऊंगी। और हो सकता है अगर मैं तेलुगु, तमिल कुछ भी सीखने गई, कन्नड़ सीखने गई, मुझे कहीं 6 महीने लगते थे। बट आपका, अगर आप मेटामाइंड प्रोडक्ट खाना शुरू करोगे, तो इससे हम अभी कुछ रिसर्चेस की बात करेंगे जिसमें हमें पता चला है कि आपका
कॉग्निटिव फंक्शन अच्छा हो गया, आपका ब्रेन अच्छा काम करने लगा है, तो शायद जो चीज आप 6 महीने 8 महीने में सीख सकते थे वो शायद आप 3 महीने 4 महीने में सीख जाओगे, राइट? क्योंकि आपका ब्रेन फटाफट चीजों को समझना स्टार्ट कर देगा, कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। इसीलिए क्योंकि मैंने जूम का आपको एग्जांपल दिया है, द रीजन इज कि आजकल ऑनलाइन लर्निंग बहुत बढ़ गई है। जितने लोगों के घर में बच्चे, आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या फिर मुझे पता है कि बच्चा एक बार आपका कोई भी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू कर देते हैं, बच्चों को सबसे पहले क्या कहा जाता है, आप लैपटॉप ले लो। क्यों? क्योंकि हम मेल्स के थ्रू आपको स्लाइड्स भेजेंगे, हम मेल्स के थ्रू असाइनमेंट्स लेंगे। अभी भी वही हो रहा है। तो दैट मीन्स कि बच्चे के साथ साथ आपको भी समझना पड़ेगा कि कैसे मेल्स एक्सेस करते हैं। हम भी एज अ ट्रेनर आपको बहुत बार बोल देते हैं आप हमें मेल करिए, राइट? तो अगर आपके पास क्षमता होगी मेल्स को समझने की, डिजिटल वर्ल्ड को समझने की, और आपका टाइम टू टाइम डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ रहा है कि ये सीखने की बहुत जरूरत है, तो आपको इसीलिए इन सब चीजों को दिमाग में रख के, मद्देनजर रखते हुए आपका ये प्रोडक्ट मेटामाइंड लॉन्च किया गया है। क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर किसी एक के ऊपर नहीं है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया। अब लेट्स से मैं एज अ ट्रेनर आप सभी को ट्रेन कर रही हूँ, राइट? पर मुझे जूम चलाना ना आए, मुझे ईमेल का मेल करना ना आए, मुझे रिप्लाई करना ना आए, या फिर बच्चे क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे थक जा रहे हैं, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, घर पे जितनी महिलाएं हैं, अब महिलाओं के साथ तो आजकल और प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चे पति सब घर पे बैठे हुए हैं, उनको एंटरटेन करना है, नया टाइप का खाना बनाना है, नए टाइप का डिशेस मैं देखती हूँ, कई बार अपनी मदर को ही मैं देखती हूँ यूट्यूब पे खोजती रहती है कि कौन सा डिश बनाऊं, आज क्या करूं, राइट? तो ये सारी चीजों का प्रेशर हम सभी पे है, और इस प्रेशर से हमें कोप करना है, कोई हमारे पास एक्सक्यूज है नहीं, राइट? तो किस किस चीज का प्रेशर है हमारे पास? बच्चों के पास एग्जाम का प्रेशर है, जो लोग एग्जाम्स दे चुके होते हैं, बच्चे जब 12th के बाद आप कई बार देखोगे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए प्रेशर हो जाता है, या फिर कई बार आप देखते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत लोग बैठते हैं, बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या बहुत लोग बहुत सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, या डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जीआरई आईएलटीएस तमाम एग्जाम्स है जिनकी तैयारी करते हैं, उन पे परफॉर्मेंस का प्रेशर हो जाता है। जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जो लोग वर्किंग हैं, उनमें तो हर रोज कोई ना कोई चैलेंज आते रहते हैं। या अगर आपको बहुत समय तक, लंबे टाइम तक पढ़ना है, लंबे टाइम तक कोई वीडियो देखनी है, कंसंट्रेट करना है, या लेट्स से लंबे टाइम तक मेरी ही आपको आके मीटिंग सुननी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे टाइम कंसंट्रेट करना पड़ेगा, सो दैट हम कोई भी पॉइंट लूज आउट ना करें, मिस आउट ना करें। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से वर्क करे, राइट? तो आपसे अभी मैं जो जानना चाहूंगी, चैट बॉक्स में, Q&A सेक्शन में आप मत लिखिए, चैट बॉक्स में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो आप सभी बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है, भले ही वो परफॉर्म करने का हो, भले ही वो हो कि मैं हमेशा कुछ नया सीखना चाहूँ, इसका प्रेशर हो, स्पेशली जो महिलाएं हैं घर पे, उन पे प्रेशर हो कि हमें अपने बच्चों को भी आजकल एंटरटेन रखना है, लॉकडाउन का टाइम है। मुकुल जी कह रहे हैं ऑलवेज, पूनम मैम यस, सागर जी लगता है लॉट ऑफ प्रेशर, ओके ओके ओके, इतने जल्दी आने लगे मैसेजेस की नाम ही ऊपर चले गए। गुरप्रीत जी, शालिनी जी, अब्दुल जी, राकेश जी, पूनम जी, रुचि जी, हिमांशु जी, अजय जी, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोग हैं, आरुष जी, संजीव जी, राजकुमार जी की। अच्छा, बाकी सबका आंसर तो बहुत अच्छा था। राजकुमार जी ने लिख के भेजा है कि मिसेस का प्रेशर है। सर, ऐसे प्रेशर के लिए भी आप चाहे तो मेटामाइंड ले सकते हैं, ये भी आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेगा, तो आप ज्यादा मात्रा में आपकी मिसेस क्या बोल रही है सुन पाएंगे। ओके, लोकेश जी कह रहे लॉट ऑफ प्रेशर दैन चाइल्ड। कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों में प्रेशर है, आपको भी कई बार प्रेशर फील होता होगा। बच्चों का काम मैनेज करना है, घर का काम मैनेज करना है, पर्सनल लाइफ मैनेज करनी है, प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करनी है। हम कई बार इतने प्रेशर में ना थोड़ा डिस्टर्ब भी फील करते हैं, राइट? तो इसके लिए ही आपका ये प्रोडक्ट है, सो दैट मेंटल हेल्थ को हम अच्छा रख सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम जब भी
हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि फिजिकल, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन आप सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ तभी अच्छा रख सकते हो अगर आप प्रेशर फील नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, राइट? तो इसीलिए बहुत अच्छा आपके लिए मेटामाइन प्रोडक्ट आ चुका है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हर जगह बढ़ चुका है, भले ही वो बड़े हो या बुजुर्ग हो, राइट? तो इसीलिए हम मेटामाइन ले सकते हैं, मेटामाइन का सेवन शुरू कर सकते हैं। और आपको भी पता है कि ये जो एक्चुअली प्रेशर है वो कहाँ पड़ रहा है, आपके ब्रेन पे। आप लोगों के रिस्पॉन्स से मैं एकदम श्योर हूँ कि ये मेटामाइन इतना ज्यादा लोग पसंद करने वाले हैं, इतना ज्यादा लोग लेने वाले हैं कि हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा एक नया प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली हिट होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे मिले कि आपको ट्रेमेंडसली ये फील हो कि ये जो प्रोडक्ट है काफी सक्सेसफुल है। ऑल्दो हम जो अभी रिसर्चेस की बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने आप तक बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या चीजें हैं, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। आपके ब्रेन के बारे में बात करें तो आपके ब्रेन को एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है, राइट? लेकिन 15% बच्चे ही एक्चुअली न्यूट्रिशन खा पाते हैं ये वाला, राइट? क्योंकि आप देखोगे कि बच्चे बहुत नाक करते हैं, बहुत बार कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, बच्चे चूजी होते हैं, राइट? और उसके अलावा यूएस में देखा गया है कि 85% तक बच्चे हैं जो कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं पा रहे हैं अपने प्लेट के थ्रू, अपने डाइट के थ्रू। वो जो भी खाना खा रहे हैं वो उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, राइट? क्योंकि क्या होता है, हमारे प्लेट में ज्यादातर जंक फूड होता है, या फिर हम ऐसी चीजें खाते हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा मीठा होता है, नमक बहुत ज्यादा होता है, फाइबर्स नहीं होते हैं, फल सब्जियां आप देखोगे बच्चे आजकल नहीं खाते हैं। तो जंक फूड ज्यादा खाना, पिज्जा बर्गर ज्यादा खाना, इससे पेट भर लेते हैं बच्चे और न्यूट्रिशन यानी पोषण को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम ब्रेन के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, राइट? तो हम ब्रेन की बात करें, अपने ब्रेन की बात करें तो ब्रेन हमारा लिपिड से बना होता है, राइट? लिपिड हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका जो ब्रेन है, अगर हम इसका ड्राई वेट लेके देखें, ड्राई वेट यानी किसी भी चीज को जो आप फ्लूइड उसके अंदर का, वाटर उसके अंदर का निकाल देते हैं, तो जो वेट होता है आपका, आपके पास वो होता है ड्राई वेट। तो आपके ब्रेन में जो फ्लूइड है, फ्लूइड को जो वाटर वाली चीजें हैं, जो लिक्विड चीजें हैं, उनको निकाल दे तो आपके ब्रेन में जो 60% चीजें हैं वो है फैट। फैट यानी लिपिड, राइट? तो ये आपके ब्रेन में लिपिड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपके बाकी ऑर्गन्स के कंपैरिजन में जहां पे लिपिड होता है, जैसे कि हार्ट है या लिवर है, तो हार्ट या लिवर के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को चाहिए होता है लिपिड, राइट? ताकि आपका ब्रेन अच्छे से काम कर पाए। लेकिन आजकल आप देखोगे कि लोगों में मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है, ये कोई लोग डाइट करते हैं, कई लोग ठीक से नहीं खाते हैं, तो उनके डाइट में क्या जा रहा होता है, फैट फ्री चीजें। तो फैट भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना फैट रहेगा उतना ही आपका लिपिड आपके ब्रेन में अब्सॉर्ब होगा। बट इसको कहने से मेरा एकदम मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ के 4-5 चम्मच आज से मिलाना शुरू कर दो राइस ब्रान ऑयल एक कटोरी सब्जी में, ये मतलब नहीं है। आपको जो भी फैट खाना है, जो भी लिपिड्स लेने हैं, वो हेल्दी होने चाहिए आपके शरीर और ब्रेन के लिए, राइट? तो आपका जो मेटामाइन है, इसमें क्या चीज है जो कि एक हमारा की इंग्रेडिएंट है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, राइट? ये नाम जरूर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करके बोलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। हमने सुना है ये वर्ड फॉस्फेट, राइट? तो वैसे ही फॉस्फेटिडाइल है, फॉस्फेट तक आप बोलिए, फिर
डाइल फिर सीरीन, तो कंबाइन करके आप बोलेंगे तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन। अब अगर किसी को मुश्किल हो रही हो ये बोलने में तो हम इसको पीएस भी बोल सकते हैं, राइट। तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन क्या है? ये फॉस्फोलिपिड है जो कि हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। 18% तक फॉस्फेटिडाइल सीरीन हमारे दिमाग के टिश्यूज में पाया, हमारे दिमाग में इसमें फॉस्फेटिडाइल सीरीन बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। लिवर में प्रेजेंट है, राइट। तो आपका ब्रेन आपको पता है कि बहुत एक्टिव ऑर्गन है, हर टाइम काम करता रहता है। हम सोच रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, तो हर टाइम आपका क्योंकि ब्रेन काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इसे ज्यादा मात्रा में फॉस्फेटिडाइल सीरीन चाहिए, राइट। तो आपका फॉस्फेटिडाइल सीरीन करेगा क्या? ये आपके ब्रेन में कौन से काम करता है, इसलिए क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ये आपके ब्रेन में सिग्नलिंग का काम करता है, राइट। कोई गर्म चीज अगर हम अचानक से छू दें, गर्म तवा छू दें, या फिर लेट से हम कभी लाइट कट गई, आपके यहाँ लाइट नहीं है, आप अचानक से चल रहे हो और आपका पैर रस्सी पे भी लग गया, तो आपको क्या लगता है? वो शिट, सांप है, ऐसा लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है किसी भी चीज में और इसका पूरा प्रोसेसिंग आपके दिमाग से हो रहा होता है। आपको कभी हल्का सा लेट से हल्का सा कहीं करंट लग गया, तुरंत हाथ तुरंत हटा लोगे, होता है ऐसा। कोई चीज आपने बहुत ठंडी भी छू दी तो कहोगे वो शिट, क्या हो गया, बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है। सेंसिटिविटी या सोचने के लिए अगर आपकी ब्रेन में सिग्नलिंग चाहिए, एग्जाम आ रहा है बच्चों का, तुरंत आंसर करना है, ऐसे कि 1 मिनट में आपको ये आंसर करना है, तो दिमाग याद करता है, सिग्नल पहुंचाता है, आप इसीलिए लिख पाते हो। आपके पूरे बॉडी को काम करने के लिए बोलता है। भले ही आपका पेट हो, पेट पाचन कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है, तो ये सारे सिग्नल्स कहाँ से जाते हैं? आपके ब्रेन से जाते हैं। आपके नर्व्स जो होते हैं ब्रेन में, ये आपस में जो नर्व्स एक दूसरे तक सिग्नल पहुंचाते हैं। ये कैसे पहुंचाते हैं? तभी पहुंचा पाते हैं अगर हमारे पास फॉस्फेटिडाइल सीरीन पीएस हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है तो, राइट। अगर किसी के शरीर में अच्छे से फॉस्फेटिडाइल सीरीन ना प्रेजेंट हो तो आप ऑटोमेटिकली देखते हो जो लोग को भूलने की दिक्कत होने लगी है, जो लोग चीजों को कई बार सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, कई लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो इन सारे केसेस में फॉस्फेटिडाइल सीरीन आपके ब्रेन से कम हो जाता है। इसीलिए आपकी जो नर्व्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं, सिग्नल्स नहीं पहुंचा पाती हैं, राइट। तो आपका जो पीएस है, जो आपका सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, वो फॉस्फेटिडाइल सीरीन कराता है। ये आपके ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका बहुत ही अच्छा पिक्चर अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है कि क्या होता है कि पहले जो ह्यूमन ब्रेन है इसको हमने एनलार्ज किया है, राइट। तो जो ब्रेन सेल है हमने देखा कि दो न्यूरॉन्स आपस में सिग्नल्स को पास कर रहे हैं और सिग्नल को पास करने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक सिग्नल्स आने के लिए, जैसे आप कई बार आप ये भी सुनते हो कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, राइट, उसके आसपास भी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन तक जाते हैं। तो आपके ब्रेन तक ये न्यूरॉन्स पहुंचते हैं और आपके पूरे बॉडी में हर एक सेल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कम्युनिकेशन। तभी हमें पता चलता है। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है, हमें कैसे रिएक्ट करना है। बट क्योंकि पीएस प्रेजेंट है इसीलिए हमें पता चलता है। और आजकल का जो युग है, आजकल का जो एरा है, ये बहुत शार्प और स्मार्ट वर्किंग लोगों का है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इन्हीं दिनों में कितनी सारे ऑर्गेनाइजेशंस का पढ़ लिया अपडेट की। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 3 मिनट के अंदर 3,000 लोगों को निकाल दिया। एंड ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट बहुत अच्छी और नोन ऑर्गेनाइजेशन है कि अपने लोगों को नौकरी से निकाल रही है, जॉब से हटा रही है। बट क्यों हो रहा है ये? क्योंकि शायद कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, शायद हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहनी चाहिए और इसके लिए
जरूरी है कि हम स्मार्टली वर्क कर पाए और हमारा दिमाग शार्प रहे, राइट, ताकि हम तुरंत क्विक रिस्पॉन्स दे सके, नया कुछ सोच सके, नए तरीके से एक्ट कर सके। तो आपका जो रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट आ चुका है मेटामाइंड, उसे यूज किया जा सकता है। एक चीज स्पेशली ध्यान में रखी गई है, कई बार हम सभी ट्रेनर्स मीटिंग्स में जाते हैं और कई लोग आप में से कहते हैं कि मैम कई लोग हैं जो राधा स्वामी हैं, या कई लोग हैं जो चिकन नहीं खाते, फिश नहीं खाते हैं, प्रोडक्ट पे कई बार रेड मार्क होता है, तो इसलिए हम सप्लीमेंट्स नहीं दे पाते। तो उन लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहूँ, मेटामाइंड हमारा प्रोडक्ट आया है, वो वेजिटेरियन टैबलेट, ऑरेंज और चॉकलेट का थोड़ा फ्लेवर मिलेगा। 7 mg, जिसमें कि जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है वो 100 मिलीग्राम है, और इसके अलावा फेरिक सैचुरेट है जो कि 42.5 mg है। यानी अगर आप आयरन ले रहे हो तो 17 मिलीग्राम, आप अगर कोई आयरन का कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो तो 17 मिलीग्राम के इक्वल है ये सप्लीमेंट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है मेटामाइंड, वो FDA अप्रूव्ड है, राइट। और इसको जो फॉस्फेटाइल सीरीन है, इसको नोवेल फूड की तरह माना गया है। यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इवन चाइना में लोग इसे नोवेल फूड की तरह खा रहे हैं, सो दैट आपके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो। ग्रास रिकॉग्नाइज्ड है, और साथ में फर्स्ट एवर इन इंडिया है। आप वेस्टीज के सारे मेंबर्स, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्सक्लूसिवली फॉस्फेटाइल सीरीन मिल रहा है। आपके ऐसा प्रोडक्ट आपको मार्केट में भी नहीं मिल पाएगा। आप खुद लोगों से पता कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, लोगों को पता भी नहीं होगा शायद कि फॉस्फेटाइल सीरीन क्या काम करता है, किस लिए होता है, राइट। सो एक चीज तो हमने ऑब्वियसली बना दी। कल मैं बैठ के कई लोगों का नंबर देख रही थी, कई लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला हुआ था कि बी वोकल फॉर लोकल, राइट। और कंपैरिजन भी बहुत अच्छा दिया हुआ था कई लोगों ने कि बाहर से जो चीजें आई हैं और अपने आप में वेस्टीज के प्रोडक्ट दे दिए थे। तो आपको पता है कि वेस्टीज में होने से एक फायदा तो हमारे पास जरूर है कि हम हमेशा बहुत अपडेटेड रहते हैं, बहुत नई चीजों को लॉन्च करते हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होंगी बट मार्केट में ना और अवेलेबल है ना लोगों को पता है, राइट। तो आपका जो फॉस्फेटाइल सीरीन है, अब ये देख लेते हैं फटाफट कि हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारी डाइट में क्यों जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि हमें न्यूट्रिशन मिले, ब्रेन डेवलपमेंट हो। फॉस्फेटाइल सीरीन माँ के दूध में भी पाया जाता है, इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि बच्चों का जो मानसिक विकास हो या जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, वो माँ के दूध को पीने से हो। माँ का दूध पीने से आपको फॉस्फेटाइल सीरीन बच्चों को मिलता है। इसके अलावा अगर आप फिश खाते हो, कई लोग फिश खाते हैं या कई लोग चिकन खाते हैं, उनको थोड़ी मात्रा में फॉस्फेटाइल सीरीन मिल जाता है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न डाइट्स हैं, जो जंक फूड है, जो बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मैन मेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से जो बनते हैं आपके डाइट्स, उसमें बहुत कम मात्रा में फॉस्फेटाइल सीरीन होता है। और आपको डेली कितना फॉस्फेटाइल सीरीन खाना जरूरी है? 100 से 300 मिलीग्राम तक फॉस्फेटाइल सीरीन का इंटेक करना इम्पोर्टेंट है। और आपके टैबलेट में 100 मिलीग्राम होता है फॉस्फेटाइल सीरीन, तो इसे आप रोजाना ले सकते हो। इसके साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैं क्यों बोल रही थी कि आपके मॉडर्न डाइट में आपको पीएस यानी फॉस्फेटाइल सीरीन नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ लोग जो वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन चीजों में एक तो बहुत ज्यादा फैट नहीं होता है, राइट। तो आपको इसीलिए वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको 50 mg मिलीग्राम ही मिल पाता है रोजाना के हिसाब से फॉस्फेटाइल सीरीन। और अगर आप देखें आजकल का एवरेज तो 130 मिलीग्राम
पर डे के हिसाब से कई लोग हैं जो फॉस्फेटिडाइलसिरीन खा पाते हैं, बट अगेन अगर कोई जंक फूड ज्यादा खाते हैं, बाहर से ज्यादा खाते हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियंस की भी मैं बात करूंगी कि नॉन वेजिटेरियंस इंडिया में ऐसे होते हैं कि हमारा क्या होता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार तो हम चिकन एग नहीं खाएंगे, बाकी दिन चिकन, तो हम सेलेक्टिवली नॉन वेजिटेरियन होते हैं, राइट। तो दैट इज वाई हमारे डाइट में पीएस बहुत कम हो जाता है। और बेनिफिट क्या है अगर आप मेटामाइन ले रहे हो तो पहला ऑब्वियसली हमारे दिमाग का विकास होगा, हम कंसंट्रेशन बनाने में मदद मिलेगा। 12 या 12 साल के ऊपर के लोगों को दिया जा सकता है। आपके पूरे के पूरे घर में 12, लेकिन यस ये याद ध्यान रखें 12 या 12 साल से बड़े जो लोग हैं वो सब कोई फॉस्फेटिडाइलसिरीन वाला मेटामाइन लेना शुरू कर सकते हैं। आप खुद चेंजेस देखेंगे, और चेंजेस हम कैसे देख पाएंगे मैं अभी आपको बताऊंगी। आपके बेनिफिट क्या क्या है मेटामाइन का वो देख लेते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ता है, अटेंशन अच्छा हो जाता है, जैसे हम बात करें थोड़ी देर पहले कि हम केवल 8 सेकंड किसी भी चीज पे अटेंशन दे पाते हैं पूरी तरीके से, तो आपका अटेंशन अच्छा बढ़ेगा। लर्न करने में आप थोड़ा आपका स्पीड तेज हो जाएगा। लेट्स से कि आपको कोई भी चीज लर्न करने में आपको 20-25 मिनट आधा घंटा लगता है, तो आपको वो ऑटोमेटिकली टाइम कम हो जाएगा, 10-15 मिनट में आपको याद होना शुरू हो जाएगा। बिहेवियर में चेंज आएगा, स्पेशली कई लोग मेरे से पूछते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है हमें बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आता है, हम क्या लें। तो ऐसे कंडीशंस में भी आप मेटामाइन दे सकते हैं, राइट। क्योंकि ये हमारे कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा करेगा। कॉग्निटिव हेल्थ की बात करें तो आपके जो ब्रेन का हेल्थ है उसको कॉग्निटिव हेल्थ करते हैं। आपके ब्रेन का, आपके मस्तिष्क का डिफरेंट पार्ट होता है जो डिफरेंट चीजों को कंट्रोल करता है, राइट। आपके स्क्रीन पे राइट साइड वो बन के दिख रहा होगा आपको। आपके ब्रेन का एक हिस्सा अटेंशन पे वर्क करेगा, एक हिस्सा फोकस करेगा, एक हिस्सा क्रिएटिविटी पे काम करेगा, एक हिस्सा स्पीच पे, एक हिस्सा मेमोरी पे काम करेगा। तो आपके पूरे ब्रेन पे आपका मेटामाइन काम करता है और हर एक एक्टिविटी को अच्छा करने में मदद करता है, राइट। तो अब हम रिसर्चेस की थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। फॉस्फेटिडाइलसिरीन को जब दिया गया बच्चों को जो कि स्कूल गोइंग किड्स थे, तो देखा गया कि पीएस को इनटेक करने के पहले उनका जो मेमोरी लर्निंग था या फिर किसी चीज को पहचानने की क्षमता थी, जो भी मेमोरी से रिलेटेड चीजें थी वो पहले थोड़ी धीरे थी, उनको धीरे याद होता था, वो कम चीजों को याद रख पाते थे, कम चीजों को ग्रैब कर पाते थे, जल्दी सीख पाते थे। पर फॉस्फेटिडाइलसिरीन देने के बाद से उनका याद करने की क्षमता बढ़ गई, ग्रैब करने की क्षमता बढ़ गई, चीजों को अब वो बेहतर तरीके से याद रखना शुरू कर चुके थे, राइट। बट अगेन एक चीज आपको और समझना पड़ेगा कि कोई भी सप्लीमेंट हम कम से कम 2 से 3 महीने देते हैं, रिजल्ट तभी आते हैं। मेटामाइन की बात करें तो एल्डर लोगों को भी आप देखते होंगे, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ने लगती है, हम घर पे भी कहते हैं दादा दादी नाना नानी को, या जो लोग की एज बढ़ने लगते हैं कि आप रहने दीजिए हम कर लेंगे, आपको शायद भूल गया होगा, मैं याद दिला देती हूँ, ऐसी चीजें हम बोलते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग 50 साल की उम्र क्रॉस कर देते हैं वो चीजों को भूलने लगते हैं। और अगर आप मेटामाइन कंज्यूम कर रहे हो, इसमें फॉस्फेटिडाइलसिरीन है जो कि भूलने वाली प्रॉब्लम को कम कर देता है, राइट। तो अगर आप किसी को जानते हो जो चीजों को भूल रहे हैं, जिनकी एजिंग हो रही है, आप उनको मेटामाइन दे सकते हो। एक रिसर्च के थ्रू हमने देखा कि फॉस्फेटिडाइलसिरीन अगर लगातार 6 हफ्ते या 12 हफ्ते तक दिया गया तो लोगों में जो कि 50 साल से 90 साल के लोग थे उनके में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया। किन चीजों में? यादाश्त नहीं, कि उनको चीजें बहुत अच्छी याद रहने लगी। उनको जैसे कई बार होता है हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको हमने बहुत टाइम पहले हम मिले हो, या बहुत पुरानी चीज हम कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मेमोरी अच्छी हुई। इसके अलावा मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हुई, स्ट्रेस जैसे कहते हैं स्ट्रेस थोड़ा कंट्रोल हो जाता है और फंक्शंस अच्छा करने लगे, यानी
जो रोजाना के काम है वो अच्छे होने लगे, जिसमें आपके ब्रेन के फंक्शंस को अच्छा रहना है, जैसे कि कोई भी चीज में क्विक आंसर करना, क्विक रिजल्ट देना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, नया चीज सोचना, लाइफ को मैनेज करके रखना, इन सब चीजों में अच्छा हो गया उनका वर्क, राइट। तो मेटामाइंड के यूएसपीज क्या है, किस चीजों में हम दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। आजकल बच्चों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो वो अच्छा क्लास में परफॉर्म करें। ज्यादा से ज्यादा सीनियर्स जो सिटीजन्स हैं, जो लोगों की उम्र बढ़ रही है, आप उनको भी दे सकते हैं। उनको भूलने की अगर दिक्कत होने लगी है, मेमोरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने लगी है, तो हम उनको दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट्स आएंगे। और एडल्ट्स को जो कि 25 से अबव है, उन लोगों में क्या फायदा होगा, आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इजीली बैलेंस कर सकते हैं, फोकस ज्यादा रहता है, अलर्ट ज्यादा रहते हैं आप, और ब्रेन के फंक्शंस अच्छे रहने में आपको मदद मिलती है। तो आपको क्या है, मेटामाइंड का एक टैबलेट केवल लेना है आपको रोजाना। इसको आपको पहले पूरी तरीके से च्यू करना है, चबाना है, और उसके बाद ही आपको पानी के थ्रू या दूध के थ्रू इसे स्वॉलो करना है। अगर आप दूध लेते हैं किसी टाइम, तो उस टाइम आप मेटामाइन लें, क्योंकि उसके साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं, उनको हम मेटामाइन नहीं देंगे, राइट। अगर आप मेटामाइन के बारे में बात करें, तो मेटामाइन आपका जो प्राइस है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1100 है। आप केवल 36 रुपए हर दिन लगा के अपने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो इससे आपको 36.67 पीवी मिलेंगे, और आप मेटामाइन को ऑब्वियसली अपने ऐप के थ्रू, वेस्टीज ऐप के थ्रू, या फिर वेबसाइट से जाके भी खरीद सकते हैं, राइट। तो आपको डिले नहीं करना है। ऑब्वियसली मुझे पता है आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, ऑब्वियसली मुझे बहुत लोगों के थ्रू पता है कि आप लोग मेटामाइंड को मेरे से पहले से ही आप क्वेश्चन पूछने लगे थे, तो आपको, मुझे पता है आप इसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आप एक कर सकते हो एक और काम, कि ये आपके पास एक कोड है, इस करके भी आप मेटामाइंड खरीद सकते हो, राइट। तो अब हम यहाँ तक, हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है। मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेती हूँ आपके Q&A सेक्शन में, जिसको मैं आप सभी के साथ आंसर करूंगी। ओके, सो आइए, शुरुआत के जो क्वेश्चंस आए थे वो आप सभी को जरूर आंसर हो गए होंगे। कैन इट बी टेकन बाय शुगर पेशेंट? जरूर लिया जा सकता है, हर दिन एक टैबलेट लिया जा सकता है, इसका कोई रिपरकशन नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है। थैलेसीमिया माइनर भी ले सकते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि थैलेसीमिया ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के थैलेसीमिया में कोई रिजल्ट देगा, लेकिन हाँ, ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करने में जरूर आपको मदद मिलेगी। ओके, तो अगेन आई कैन सी बहुत सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में आ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये, नाइट में ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, थायराइड वाले ले सकते हैं, डायबिटीज वाले ले सकते हैं। एक कैप्सूल आपको केवल लेना है हर दिन। पहले आपको अच्छे तरीके से चबा लेना है, उसके बाद ही आपको पानी के थ्रू इसको स्वॉलो करना है। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, चॉकलेट और ऑरेंज का टेस्ट आपके मुंह में आएगा जब आप इसको च्यू करेंगे, राइट। डिप्रेशन में भी दे सकते हैं। रेगुलरली लेना जरूरी है, आपको कम से कम 3 से 4 महीने तो रेगुलर लेना ही है, क्योंकि हमारे पास जो भी स्टडीज है वो हमने 12 वीक्स की है, यानी 4 महीने, 2-2.5 महीने पे की है। तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने लेना जरूरी है मेटामाइन को, राइट। तो नाउ मैं आप सभी को एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे हमारी मीटिंग कंपाइल हो चुकी है,
आप सभी के आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी क्वेरीज होंगी, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, मुझे अपनी क्वेरीज बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं, राइट। तो आपके पास मेरी ईमेल आईडी आपके चैट बॉक्स में जा चुकी है, suvidhi.a@mywestige.com। कई लोग टाइप कर रहे हैं क्योंकि इसीलिए आपका जो मेल आईडी जो मैंने शेयर की थी वो थोड़ी ऊपर चली गई है। आपको फिर से मैं बता दूं कि suvidhi.pandey@mywestige.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, राइट। आप मुझे मेल करिए, मेरे से डिस्कस करिए और जो क्वेश्चंस रह जा रहे हैं वो आप देखिए। कई बार ये भी होता है कि नया प्रोडक्ट है, क्योंकि हम ट्रेनर्स आपको बता देते हैं तो कई बार होता है एक बार में ही सुन के हम सब समझ नहीं पाते हैं। तो मेटा माइंड की मीटिंग रोजाना होगी, आपको रोजाना लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है आप मुझे ईमेल करिए, मैं आपको लिंक भेजूंगी, तो आप मुझे मेल करिए या अपने आप डाउनलाइन में किसी के पास है, अपलाइन में किसी के पास है, टीम में किसके पास है, एरिया सेल मैनेजर आपके पास है, उनसे आप कोऑर्डिनेट करिए और रोज ही मेटामाइंड का सेशन अटेंड कर सकते हैं आप। प्रेगनेंसी में हम इसको नहीं देंगे, माइग्रेन के केस में दिया जा सकता है, बट यस आप नोनी भी और सी भी उसमें दीजिए, राइट। तो ओके, तो यहाँ तक हम अपनी मीटिंग कंपाइल